हाँ तो मेरे फ्री फायर लवर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। सुबह के आपके 8 बज चुके हैं और 8 बजे आपका विषय गणित का कक्षा आपका 10 का यहाँ पे आज के पूरे गणित का पेपर का एक ही वीडियो पर आपका संपूर्ण आपका उत्तर लेके आ चुका हूँ। आपको डाउट नहीं करना है। देखिए, आपका 101% आपको असली क्वेश्चन पेपर आपका दिया जा रहा है। यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर आपका दोनों सेट है और दोनों सेट का आंसर मैं आपका लेके आ चुका हूँ। फटाफट आपको पूरे आंसर रिविजन करना है, क्योंकि देखिए यदि आपने ये पूरा पेपर आपने कर लिया तो आज के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे। 2 घंटा आपके पास समय है, रट लो बिल्कुल। आप यहाँ पे दिल से पढ़ लो। अगर आपने ये पेपर पढ़ लिया तो पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। चलिए फटाफट इनके आंसर देते हैं और आज के इस वीडियो में पूरे 23 क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आप डाउट मत करिए, आपके हर जिले में यहीं से क्वेश्चन पेपर आपके बनने वाले हैं। दोनों सेट करिए और आज के पेपर में इस वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पे गर्दा मचा दीजिए। पहला का आपका आंसर सभी का आपका दिया है। 1 से लेकर आपके 6 तक क्वेश्चन का आंसर प्रतिच्छेद करती है, आपका पहले का आंसर होगा। और दूसरे का आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए पहले का आंसर पूरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका देखिए पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर आपका देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, सभी के आंसर आपको यहाँ पे देखिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 6ठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपका यहाँ पे पूरा 6। तो इनके आंसर प्रॉपर आपके यहाँ पे दिए, स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छे से इसे रट लो। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपका देखिए पहला आपका यहाँ पे पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, इनका प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे इसी पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए b² - 4ac इसका हो जाएगा। इसका समांतर श्रेणी होगा, इसका बराबर होगा, समानुपाती होगा, ए और बी, छेदक, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इनके आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे प्रॉपर। आप यहाँ पे देख लो अच्छे से आंसर और इसे कॉपी पर लिख लो। और इसके बाद आपका सही जोड़ी आता है। तो सही जोड़ी वाला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे दिया गया है और इनके आंसर आपका देखिए सभी के आंसर आपके यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहला का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6ठे का, सभी के आंसर आपको ये मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है एक शब्द में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से देखिए आपको यहाँ पे ये आपका दिया गया है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 6ठा। तो इनके आंसर आपका प्रॉपर देखिए, पहले का आंसर b का आपका एक गुणनखंड है, दूसरा का आंसर समान व वास्तविक होगा और इसके बाद आपका तीसरे का आंसर पाइथागोरस प्रमेय होगा और चौथे का आंसर उन्नयन कोण हो जाए। देखिए आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 5वें का आंसर आपका यहाँ पे उन्नयन कोण होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे 6ठे का आंसर यहाँ पे आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपको इसमें सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आपको आंसर यदि आपको करना है तो आप इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। आपका पहले का आंसर आपको यहाँ पे सत्य असत्य होगा, दूसरे का आंसर आपको असत्य, तीसरे का आंसर आपको असत्य, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे सत्य, 5वें का आंसर आपको यहाँ पे सत्य और 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे आपका असत्य होगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए आपको आंसर बताते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। यहाँ पे लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 2 है, विभाज्य है। तो कथन क्या आपका सत्य है या फिर आपका असत्य है, इसका आंसर देना है। या फिर एचसीएफ 18 है और एलसीएम आपका 380 हो सकता है, तो उसका उत्तर आपको कारण बताना है। देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर आपको देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का आपका क्या गुणनफल आपका 2 विभाज्य होता है। 2 से विभाज्य बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए क्रमागत मतलब क्या होता है, आपका 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 6, तो आपका 2 से विभाज्य है। तो यह कथन आपका सत्य है या फिर आपका असत्य है। तो आपको यहाँ पे धनात्मक की बात कर रहा है, तो धनात्मक आपका यहाँ पे क्या है, कथन आपका सत्य हो जाएगा। आपको इस प्रकार से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, देखिए आंसर कैसे होगा, क्योंकि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल n+1 होगा, जहां n एक पूर्णांक संख्या है और यदि n विषम है तो n+1 सम और n+1 आपका विषम है तो n आपका सम होगा। इस प्रकार n+1 एक सम पूर्णांक है जो 2 से आपका विभाज्य है। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे। और चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका और दिया गया है, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल आपका 6 से विभाज्य है। तो क्या आपका यह कथन सत्य है या फिर आपका असत्य है, तो आपको आंसर देना है। तो आप वार्षिक की दृष्टि से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उक्त कथन आपका सत्य है, क्योंकि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से कम एक पूर्णांक 3 से विभाज्य होगा और इस पद से 2 विभाज्य होंगे, अतः तीनों 6 से आपका विभाज्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका पे नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, तो आप इनमें देखिए आप ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। एचसीएफ आपका 18 है, तो कोई 2 संख्याओं का एचसीएफ आपका 18, एलसीएम आपका 380 हो सकता है, तो उसका आपका
उत्तर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी आपका क्वेश्चन आपका IMP क्वेश्चन है, आपका ये बिल्कुल भी नहीं है वार्षिक की दृष्टि से। आपका ये 2 क्वेश्चन जरूर आपके यहाँ पे, दूसरा तो आपका आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आपका पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को आपको गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए आपको इसे भी आप पढ़ लीजिएगा वार्षिक की दृष्टि से। यह सारे क्वेश्चन बहुत ही वेरी आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसका तो क्वेश्चन कोई दस संख्या है, आपका एलसीएम 18 है, एलसीएम 380, तो क्या आपका उत्तर देखिए ये क्वेश्चन आपका तो आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अभी मैंने दिखाया वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 2 संख्याएं का एलसीएम और एचसीएफ से विभाज्य होता है, जबकि संख्या 380 18 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब बात ही कर रहा है कि जो आपका एलसीएम 380 है, तो क्या एचसीएफ आपका 18 हो सकता है? तो अगर इससे विभाज्य इसमें चल जाए, भाग चला जाए, तो 18 दूनी 36, 36 तो जा रहा है 38 में नहीं जा रहा है, यानी आपका यहाँ पे 18 से विभाज्य नहीं होगा। आप इसे याद कर लीजिएगा और आप इसे क्वेश्चन ये वाला आप यहाँ पे वार्षिक की दृष्टि से आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया आपका देखिए, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा आपको 6, 72 और 120 का आपको एचसीएफ और आपका पे एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और संख्या 156 को अभाज्य और गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, 6 और 72 और 120 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6, 172 और 20 की बात कर रहा है। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए एचसीएफ और एलसीएम 12, 15, 21, 17, 23, 29 और 8, 9, 25, 6, 72, 120। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए आपको यहाँ पे आंसर चारों आपको एक जैसे ही लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 6, 72, 120 दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको 6, 172, 120 वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे इससे लगाना है। ठीक है, तो आपको ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेम हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे 6 का लिख लीजिए, 6 का आपका गुणनखंड होता है 2 तिहाई 6, और इसे भी आप तोड़ लीजिए। ठीक है, तोड़ेंगे तो 2, 2, देखिए तोड़ना आपको इस प्रकार से, जैसे आपका यहाँ पे एलसीएम होता है ना, आपका यहाँ पे कौन सा वाला आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए आपको समझाना जरूरी है जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। जब कोई आपको बोले तो आप ऐसे से तोड़ सकते हैं। 72 को पहले देखिए 2 से भाग करिए, 36 दूनी 72, और 2 का आपका 18 बार जाएगा, और 2 आपका यहाँ पे 9 बार जाएगा, और 3 आपका यहाँ पे 3, 3। ठीक है, तो आपका ये हो गया, कट गया। तो 2 गुणे आपको ये लिखा गया, इसी फॉर्म में आपका लिखा गया। देखिए यहाँ पे 2 ये लिखा है ना, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा है ये 2, और 2 के बाद आपका यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, यानी आपको इसी फॉर्म में आपको यहाँ पे सभी गुणनखंड करना है, और यहाँ पे आप लिख देंगे। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो आपको कॉमन निकालना है। 2 इसमें भी शामिल है, इसमें शामिल है, और इसमें शामिल है, देखिए शामिल है ना, तो आप यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 3 देखिए, 3 देखिए आपका इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, यानी आपका एचसीएफ हो जाएगा जो आपका तीनों में शामिल हो। तो 2 और 3 यहाँ पे आपका शामिल है, तभी तो बोलते हैं आपका भाग चल जाएगा इसमें। अब एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम आपका यहाँ पे सब करना पड़ेगा, आपका जो कॉमन आपका छोड़ दो, बाकी सबको आपको ले लेना है। देखिए 2 गुणे आपका यहाँ पे 2 ले लिए है ना, कॉमन बार आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, सबसे ज्यादा बार 2 आपका यहाँ पे इस पे आया है, इस पे और इस पे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लीजिएगा। और आपका 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, तो आप यहाँ पे 3 गुणे 3 करिए, और 5 आपका मात्र इसमें आया हुआ है, तो आप 5 कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तक 24, 24 से कितना होता है 72, और 72 पंचे आपका देखिए यहाँ पे आपका 36, 360 होता है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है सातवां हो गया ना आपका यहाँ पे एक, देखिए संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको बताना है। तो 156 का चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए। आपको यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको यहाँ पे इतने सारे आपका ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा आपका ये वाला गया 156 वाला। तो आपको 156 को आपको आंसर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 आपका देखिए 2 बार है, तो 2 के पावर लगा दीजिए। 3 आपका यहाँ पे 1 ही बार है, तो 3 का पावर आपका 1 होगा। 13 आपका 1 बार है, तो 13 का पावर आपका 1 हो जाएगा। बस आपका यहाँ पे आंसर ये कर देना है, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है, आपका लिखा है यहाँ पे एक द्विघात, क्वेश्चन नंबर 8वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके आपके शून्यों का योग और आपका गुणनफल 0 और अंडर रूट आपका 5 संख्या है। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको मात्र आंसर दिखाते हैं, समय कम है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं जिसका आपका 0 और अंडर रूट आपका 5 होगा, तो आपका इसका आंसर आपको यहाँ देखिए फटाफट चलिए आपको दिखाते हैं।
तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका ये क्वेश्चन आपका सेम है, तो आपको हल भी लिखना है। माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपके इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो का आपका देखिए आपको माइनस बी बटे ए के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो बटे एक कर सकते हैं, और अल्फा और बीटा का मान इसमें देखिए लिखा है ना गुणनफल। योग मतलब आपका धन होता है, तो आपका ये लिख दिया धन, और आपका पे गुणनफल का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इसका मान आपका भी क्वेश्चन में 5 रखा हुआ है, तो लिख दीजिए 5। अब आपका इसका मान होता है सी बटे आपका ए होता है, तो सी तो आपका √5 होगा, ए का मान आपका नहीं है, तो ए बराबर देखिए आपका यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे नीचे 1 कर दीजिए। और इसके बाद तुलना करिए, ए बराबर 1 देखिए हो गया ना, ए बराबर 1 नीचे दोनों साइड, और बी बराबर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसमें आपका सी बराबर देखिए ऊपर आपका पे √5 होगा। अर्थात देखिए वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस आपका यहाँ पे √5 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग और आपका गुणनफल -3 और 2 हो। ठीक, सिंपल सी बात है, आपका सेम क्वेश्चन है, कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे याद करना है। तो आपके बहुत सारे आपने ऑलरेडी पेपर आपने लगाया होगा, तो आपका वहीं से क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी है। अब देखिए अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आपका -3 और मात्र आपका 2 है, सेम क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे -3 है और आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा। और इसके आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर आपको ऐसा ही करना है, पूरा सेम प्रोसेस होगा। आपका यहाँ पे देखिए 2 आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे शून्यकों गुणनफल की बात करें तो -3 आपका दिया गया है, और आपका इसी प्रकार से पूरा हल करिए, और इसके बाद आपका आगे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आंसर कर लीजिए पूरा, आपको लास्ट में आंसर आपको यहाँ पे एक द्विघात बहुपद होगा आपको लिख देना है बस। इसके बाद देखिए यदि आपसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछे तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का सेम है, 1/4 -1, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका संख्या यहाँ पे √2 और 1/3 आ जाए तो भी आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना है। और इसके बाद आपका पे अगर ये वाला आए -1 बटे आपका 1/4 1/4, तो भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 नंबर, द्विघात व्यंजक a² -2x -8 के शून्यक ज्ञात कीजिए जिनके आपका शून्यक और शून्यकों के बीच आपको यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी आपका सेम होते हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं है। इसे अगर आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर ये मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, मिलाना है तो आपको यहाँ पे x² आपका इसे मिलाएंगे पूरा क्वेश्चन तो आपको सेम मिल जाएगा x² -2x -8। ठीक है, आपका ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल गया, और इसी के आपको यहाँ पे संबंध की आपको जांच करनी है। देख लीजिए आपको आंसर ऐसे ही करना है, आपको पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है, और हल आपका यहाँ पे देखिए x² -4x, देखिए -4x आप इसे गुणनफल कर लीजिए, तो -4x में +2x करेंगे तो आपका -2x ही आएगा। इसे आप तोड़ सकते हैं, इसको अलग कर दीजिए, इसे अलग करिए, x कॉमन लीजिए, x -4 अंदर बचेगा, 2 को आप बाहर लीजिए, और x -4 इसके अंदर बचेगा, तो x प्लस आपका 2 और x माइनस आपका 4, सिंपल सा आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। और आपको यहाँ पे देखिए x का मान आपका -2 और x बराबर आपका 4 होगा, तो आपको यहाँ पे आपका -2 और 4 इसका आंसर होगा। शून्यकों का योग -2 + 4 बराबर -2/1 x का गुणांक और x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, शून्यकों को गुणनफल लिख देना है -2 × 4, तो आपका देखिए 2 चौको आपका 8 हो जाएगा, माइनस आप बटे में कर दीजिए, इसका गुणनफल होता है c/a होता है, तो इस रूप में लिखेंगे तो -8 बटे आपका 1 कर देना है, और उत्तर आपका हो जाएगा अचर पद बटे आपका x² का गुणांक। आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, बस आपका इतना ही आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सिंपल तरीके से 5t² + 12t + 7 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध भी आपको बताना है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये रहा क्वेश्चन आपका, इसका आंसर। तो आपको हर एक क्वेश्चन को आपको सेम प्रोसेस में करना है, कोई आपका दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखिए इसके सत्ता की जांच करनी है, आप उसे तोड़ दीजिए, 12t को तोड़ेंगे 5t प्लस आपका 7t होगा, और आप इसे कोष्टक बंद करेंगे तो 5t आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे इससे, तो 5t कॉमन निकाले तो अंदर t बचेगा, इसका 5t पूरा निकाल ही गया तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 7 आपका देखिए 7 बाहर करिए तो t प्लस आपका 1 हो जाएगा, और t + 1 आपका 5t + 1, यानी आपका यहाँ पे देखिए शून्य का आपका मान क्या होगा, एक आपका होगा यहाँ पे आपका सिंपल सा देखिए t बराबर -1 और 5t + 7 बराबर 0, तो -7 बटे आपका 5, तो आपको आंसर यहाँ पे शून्य -1 और आपका 7 बटे आपका 5 यहाँ पे आंसर कर देना है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर पूरा कर दीजिए, और यहाँ पे आपका देखिए पूरा आपका यहाँ पे शून्यकों का योग आपका हो जाएगा b/a के रूप में, और गुणनफल हो जाएगा आपका यहाँ पे इसके आपका c/a के रूप में। बस आपको यहाँ पे इस प्रकार शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की आपकी पुष्टि होती है। आंसर कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपका जो आपको क्वेश्चन दिया गया प्रत्यापन विधि वाला क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 10 का देखिए x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4 आपका ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हल की बात करें तो आप यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला समीकरण आपको इसको देना पड़ेगा, दूसरा इसको देना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों के मान से आपका यहाँ पे y का मान जब आप रखेंगे तो आपका देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे y की जगह में आप यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो तीसरा समीकरण हो जाएगा और प्रतिस्थापित कर देंगे आंसर। आपका यहाँ पे आंसर निकलकर x का मान 19/5 और y का मान 6/5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसका वर्तमान आयु क्या होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे छठा नंबर है, तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। और इसके आंसर की बात करूं मैं तो छठे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर आपका ये रहा और आपको इसी के आंसर आपको याद करना है। मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो x प्लस 5 आपका उससे 5 वर्ष जब ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है x प्लस 5 होगा और इसका 3 गुना है तो 3y प्लस आपका 5 होगा ही होगा। और आप यहाँ पे क्या करेंगे पक्षांतर कर दीजिए तो देखिए 3y और आपका पे 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक साइड कर देंगे तो आपका x और आपका यहाँ पे 3y उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो -3y होगा और 15 आपका उधर वाला इधर रहेगा ही और उधर आपका जो 5 से कम आपका ये 5 है इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा देखिए x आपका यहाँ पे x -5 हो जाएगा, 10 में 5 गया आपका यहाँ पे 10 आएगा, आगे 15 में 5 गया आपका 10 और आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे हल निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे x -5 और 7y -5 के रूप में आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए आपको इसे आगे हल करना पड़ेगा। तो 4y का मान आपका 40 है तो आपका यहाँ पे 10 वर्ष होगा और y का मान 7y -30 है तो 7 × 10 यानी आपका यहाँ पे देखिए 7×7 70 -30 यानी आपका पे 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 वर्ष उसका और आपका जैकब पिता की आयु आपका 40 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे आपका 10 वर्ष आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है आपका 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 3x प्लस आपका 5 का मूलों की आपकी प्रकृति क्या होगा। और यहाँ पे द्विघात समीकरण kx - 2 प्लस आपका 6 बराबर k का मान आपको ज्ञात करना है जिसमें आपको यहाँ पे बराबर आपके मूल हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे इनका आंसर देते हैं। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा और आपका इसका आंसर भी है। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए 2x² -3x प्लस आपका 5 बराबर 0 में आपका देखिए a का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और आपका यहाँ पे b का मान क्या होता है माइनस में होता है तो माइनस में आपका -3 होगा और c का मान आपका यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे विभक्तर d बराबर होता है b² -4ac होता है तो b का मान आपका यहाँ पे देखिए -3 है यानी आपका -3 का आपका वर्ग होगा तो आपका यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा और आपका 4ac देखिए 4a का मान 2 और c का मान 5 4 दूनी 8 8 पंचे 40 तो आपका 9 - 40 होगा यानी आपका 31 आपका आंसर होगा। यानी आपका इसकी प्रकृति क्या होगी विभक्त कर आपका यहाँ पे ऋणात्मक होगा, वास्तविक मूलों का अस्तित्व आपका यहाँ पे नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका आपका मिल गया है और साथ में k का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए अगर इसकी आंसर की बात करें द्विघात समीकरण का तो आपके इसके 2 बराबर मूल होंगे तो आपका सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसका आंसर देख लीजिए पूरा आपको आंसर इसी प्रकार से करना है। आपको यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे a का मान आपका यहाँ पे k हो जाएगा और b का मान -2k होगा और c का मान आपका 6 होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आंसर आपको पूरा आंसर यहाँ तक आपको कर लेना है और इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर आप सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी की बात कर रहा है 21 18 15 में कौन सा पद आपका -81 होगा। तो आपको चलिए इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके देखिए आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा आपको इसी प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे रेडी करना है। a का मान 21 और d का मान 18 और आप यहाँ पे चूंकि आप ये सूत्र रख देना है आपको और इसके बाद आप यहाँ पे हल करेंगे तो आपका सिंपल तरीके से देखिए AP का मान आपका 35वां पद आपका 81 होगा, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको 10 और 250 के बीच 4 के गुणज आपका 12 16 20 24 -10 248। ठीक है, आपका इसी के बीच होगा क्योंकि 4 के गुणज की बात कर रहा है। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए 10 के बाद 4 3 12 होगा और इसके बाद 4 का आपका 248 होगा। 250 में देखिए 4 का भाग आपका इसमें जाएगा, बाकी 250 में जाएगा नहीं। अब इसमें आपका सूत्र लगाइए a बराबर 12 हो जाएगा, d बराबर इसमें देखिए d की बात कर रहा है आपको यहाँ पे इसका और आपका यहाँ पे देखिए अधिकतम आपका यहाँ पे क्या होगा और आपका
इसका 240 आपका लास्ट वाला होगा। ठीक है, इसमें आपका सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद आप यहाँ पे मान निकालेंगे तो लास्ट में आपका देखिए n-1 का मान 236/4 आपका n-1 बराबर आपका 59 होगा और +1 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे n का मान आपका यहाँ पे 60 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 आता है। 13 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया गया है एबीसी एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण आपका सी है। तो आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको त्रिभुज एबीसी के एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका AC बराबर आपका BC कोण आपका इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए आपको त्रिभुज की रचना करिए और सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर के बराबर होता है। उत्पत्ति लिख दीजिए एबीसी पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB स्क्वायर बराबर होता है देखिए AC स्क्वायर प्लस आपका AC के स्क्वायर के बराबर। तो आपका पे AB समबाहु है। ठीक है, समद्विबाहु की बात करें दोनों आपका बराबर ही होंगे। अब दोनों जब आपका बराबर होता है तो आपका 2AC के बराबर हो जाएगा। जब आपका BC का मान AC के बराबर हो जाएगा तो 2AC आपका यहाँ पे निकल कर आ ही जाएगा। आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए, यही आपको सिद्ध करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो आपको एबीसी एक समकोण त्रिभुज है आपको बताना है। तो अगर मैं इसका आंसर बात करूं तो आपको आंसर करना है इसका। देखिए तो इसका आंसर आप यहाँ पे खुद करने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर किताब पर आपका दिया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो आपका यहाँ पे 3, 6 और 3, 4 से आपका समदूरस्थ हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका 16 नंबर। तो आपको इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे हल करना है, यहाँ तक आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए 5 और 6 और -1 और -4 को जोड़ने पर रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात पर विभाजित करेगा, इसके निर्देशांक निकालना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आपको आंसर ये 1900 मिल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, माना के वांछित अनुपात में के अनुपात 1 है। तो ये आंसर पूरा आपको यहाँ पे रेडी करना है। आपका कहाँ तक, आपको यहाँ तक पूरा आपको रेडी कर लेना है अच्छे से, जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए sin 60 और cos 30 और sin 30 और cos 30 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे इसके भी आपको आंसर दिखा देते हैं जिससे आपको पूरे नंबर आपको अच्छे से मिल जाए। तो देखिए तो आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखिए sin 60 का आपका मान यहाँ पे होता है √3/2 और आपका cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। और प्लस लगाइए, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान आपका 1/2 होता है। देखिए आप गुणा करेंगे तो ऊपर 3 आएगा। ठीक है, अंडर रूट से गुणा होता है तो आपका एक ही अंक आता है, 3 आता है और 2 दूनी आपका 4 होगा और ऊपर आपका 1 नीचे आपका 4। ठीक है, तो 3 1 आपका 4, 4/4 यानी आपका एक आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके साथ आप इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपके हैं, एकदम सेम पैटर्न, या फिर आपका ये वाला आएगा या फिर आपका ये चेंज होगा। आपका अलग अलग आपका सेट अगर आएगा, जिले में अलग अलग पेपर आएगा तो आपको यही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बाकी आपको कुछ अलग नहीं होगा। चलिए अब इसे यदि आपने कर लिया है कोई आपको दिक्कत नहीं। आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसके अथवा क्वेश्चन। तो अथवा क्वेश्चन आपका पे दिया गया है AB और C का आपको ABC अंतःकोण है दिखाना। आपको sin B + C/2 बराबर cos A बटे आपका 2। तो अगर इसका आंसर की बात करूं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक पर। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पूरा आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक रेडी करना है जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। तो देखिए पूरा आंसर आपका सेम क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया है वही आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है। तो इसे आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। क्वेश्चन 15 तक हमने आपको अच्छे से बता दिया है। क्वेश्चन 16 तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सिंपल सा बात है, 6 सेंटीमीटर वाले आपका यहाँ पे एक वृत्त का आपको त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जिसका कोण आपका 60 डिग्री है। कुछ मत करिए, आपका आंसर प्रॉपर आपको यहाँ पे देखिए आपको सूत्र रख देना है। आपको A बराबर आपका θ/360 डिग्री और πr²। बस आपको यहाँ पे r का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान आपका 60 डिग्री है। आप इसे यहाँ पे 60 डिग्री बटे आपका 360 डिग्री 22/7 गुणे 36 आप इसे हल करिए 132/7। यहाँ पे आप अच्छे से आंसर करिए और यहाँ पे देखिए पूरा आपका आंसर हो गया ना, इसे कर लीजिए पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, एक कार का प्रत्येक पहिया का व्यास आपका 80 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 10 मिनट में प्रत्येक पहिया का आपको चक्कर लगाना है। तो आपको कितना आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका इसका आंसर जो है
आपको ये मिल जाएगा, पूरा आपका प्रॉपर क्वेश्चन है और इसी को आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। ठीक है, तो मिला लीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे किसी कार के पहिए का व्यास आपका 80 आपका सेंटीमीटर है, यानी आपका यही क्वेश्चन है 10 मीटर तय की गई दूरी का आपको याद करिए पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए इसका आंसर आपको यहाँ तक दिया गया है, पूरा आंसर आप इसे रख लीजिए पूरे। आप यहाँ पे देखिए 75 में से 75 नंबर लेके आओगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। पूरा आप दिल से वीडियो लाइक करिए। देखिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, दिल से वीडियो सब्सक्राइब करिए यार। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे 17, भूमि के अंदर एक मीनार के 5 बिंदु 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो आप इसका ऊंचाई भी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाते हैं कैसा आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर, इसका आंसर की बात की जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा आपका देखिए क्वेश्चन है और साथ में आपका आंसर। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, माना PQ एक आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई PQ है, तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। देखिए आपका ये मीनार हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा देखिए 30 मीटर आपका इसका क्या है आधार है, और आपको इसमें ज्ञात करना है क्या, यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका आपका 30 मीटर दूरी भी है। तो दूरी आपका देखिए आपका 30 मीटर और आपका ये उन्नयन कोण 30 मीटर है। आप लगा दीजिए PQ बटे QR, आपका 10 का मान रखेंगे, 1030 आपका हो जाएगा। देखिए 1030 बराबर होता है एक बटे √3 होता है। तो H का मान देखिए आप निकालेंगे यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से H बराबर 30 बटे आपका √3 हो जाएगा। 10√3 आपका इसमें राइट आंसर आपका मीनार की ऊंचाई आपका कहला जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। और इसके साथ आपको जो है यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18वां। ठीक है, इसी का आपका एक अथवा वाला क्वेश्चन है। अगर अथवा क्वेश्चन आपको करना है तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है, तो आपको सिंपल साइज में देखिए 30 आपका कोण बनता है। ठीक है, खंबे के शिखर से आपका बंधा हुआ है, तो खंबे की आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है। पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए। और आपको अच्छे से इसका आंसर आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो पूरा क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे आपका पूरा आंसर कर लीजिए। पूरा आंसर आपको यहाँ पे एहतियात में इसका खंबे की अभिष्ट ऊंचाई आपका यहाँ पे 10 आपका मीटर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए बात यह है कि इसमें आपका जो लगता है यहाँ पे आपका देखिए आधार बटे आपका लंब आता है, आधार बटे लंब में आपका यहाँ पे साइन का आपका आता है, साइन के साथ करेंगे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो 18वां आपका लिखा गया है, तो इस पे भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी आपको यहाँ पे मीनार की तल और इसका उन्नयन कोण देखिए क्या लिखा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसका आपका मीनार की आपका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर, पूरा आपको आंसर दिया गया है। आपको इसमें ये वाला चीज बनाना है और इसके साथ आपको पूरा आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए कर लीजिए पूरा आंसर। आपका यहाँ पे आंसर देखिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा और आपका 20√3 -1 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद आपका इसका अथवा क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन के एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवलंबन कोण 45 है। टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए पूरा आपको आंसर अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो पूरा क्वेश्चन और इसका आपको आंसर यहाँ पे कर लेना है। पूरा आंसर आपको यहाँ पे निकल कर आपका ये आ जाएगा। देखिए टोटल आपका यहाँ पे टेबल टावर की ऊंचाई आपका 7√3 प्लस आपका 1 आ जाएगा। कर लीजिए इस अच्छे से। और इसके बाद आपका चलते क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे 19वां दिया है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपका समांतर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। देखिए आपको सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर की बात करूं, ये आपका देखिए आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो आप माना कि PQ उस वृत्त का आपका व्यास है, बिल्कुल है। देखिए व्यास आपका यहाँ पे आपका, इसके बाद देखिए PQ की बात करें, व्यास आपका डायमीटर होता है और आपका ये आपका त्रिज्या होता है, आपका त्रिज्यखंड होता है उस वृत्त का व्यास और जिसका केंद्र आपका O है। यदि AB देखिए AB और आपका CD यहाँ पे क्रमशः PQ को आपको एक सिरे पर आपका यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं, तो PQ आपका AB के यहाँ पे समांतर होगा और PQ और CD के समांतर होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु जाने पर त्रिज्या आपका लंब होता है। APQ बराबर होगा PQD होगा और AB और CD के आपका समांतर है, तो प्रत्येक आपका 90 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे सिद्ध कर देना है। आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि आपका एक एकांतर कोण है, बस आपको आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इसके आपका अथवा का
दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई और छोटे वृत्त का स्पर्श करता है। आपको आंसर करना है। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आपको ये चित्र बनाना है और चित्र के बाद आपको इसका प्रॉपर आपको हल देना है और हल करने के बाद आपको यहाँ पे हल कर देना है। तो आप यहाँ पे मेहनत कर लीजिए, आपके पास मात्र आप अभी का समय है, फटाफट इसे आंसर करो और पूरा गर्दा मचा दो पूरे पेपर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे करिए इसका आंसर। और इसके आंसर के बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 20वां। ठीक है, तो एक छतरी पे आपके 8 गांठ है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपका इसमें सिंपल तरीके से तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल आपका पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए छांकित भाग का आपको इसमें आपका क्षेत्रफल का जिसमें पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर आपका 7 है। तो आपका वृत्त का केंद्र करना है। तो आपको दोनों का आंसर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन ये वाला आपका छोड़ देते हैं, आप इसे कर लीजिए। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका इसका क्वेश्चन देखिए आपको सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आप मिला लीजिए ये चित्र आपका और ये चित्र, और इसी का आंसर आपको चूंकि ROQ आपका एक व्यास है, पहले आप चित्र बनाएंगे और इसके साथ आपको यहाँ पे हल कर देंगे। पूरा आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। देखिए यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे आपका लास्ट में आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है 21वां क्वेश्चन। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तो 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। तब आपको एक संतरा और आपका एक सेब का आपका मूल्य ज्ञात करना है। चलिए आपको इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे, और इसका आंसर आपको बहुत सिंपल है। आप पहला समीकरण देखिए 5x और आपका 3y कर देना है, बराबर आपका 35 होगा। और 2x देखिए संतरा आप मान लीजिए x मान लीजिए, और आपका यहाँ पे देखिए सेव आपको मान लीजिए y। तो आपको जहां पे देखिए आपका 2x हो जाएगा, सेव हो जाएगा 4y, बराबर आपका 28 हो जाएगा। अब इसको समीकरण कर दीजिए। आपको देखिए इसमें क्या कर दीजिए, विलोपित कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे मान विलोपित करेंगे तो आपको सिंपल देखिए आपका 5 चौको आपका 20 हो जाएगा। 3 बाई का मान आपको यहाँ पे विलोपित कर दिया। क्या क्या है, बाई का मान आपको इसमें विलोपित किया है। तो ऊपर वाले में आपका 4 गुणा, नीचे वाले में आपका 3 गुणा होगा। तो 4 पंचे आपका 20 और 4 ती आपका 12 और 35 चौको आपका 140 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर निकल कर देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा बाई का मान 15/3 यानी आपका 5 यहाँ पे आंसर आएगा। एक्स का मान आपका इससे हो जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक संतरे का मूल्य 4 रुपए और एक सेव का मूल्य आपके यहाँ पे 5 रुपए आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और इसके प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी जल में स्थिति, तैरने की चाल और धारा की आपको चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, आप अपने बुक पर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 22वां आता है। तो 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे ध्यान से, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इसका आंसर की बात करें तो आपको देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन 22 का आंसर आपको इसी प्रकार से प्रॉपर आपको यहाँ पे हल कर लेना है। और इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन आता है। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और उसका आंसर भी दिखाते हैं। देखिए 22 का आपका अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है। मॉडल बनाने के लिए मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर प्रॉपर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 23वां। ठीक है, तो आपको 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला दिया गया। देखिए आपको इसको देखिए यहाँ पे समीकरण यू आपका x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर आपका 12। आपको इसको प्रतिस्थापन विधि आपको ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन विधि से आपका आना ही आना है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 23 का अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मात्र आंसर दिखा रहा हूँ। रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y बराबर आपको इसको विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे आपको विलोपित करना है और इसको पूरा पर आपको यहाँ पे हल कर लेना है। लास्ट में आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। x का मान और y का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाएंगे। तो हमने देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे हल कर दिया है। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर आपने 23 तक का आंसर आपको मिल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस